हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। पढ़ने में मन लगा रहे हो? बिल्कुल मन लगाओ, आगे बहुत कुछ करना है। अभी आपका करियर शुरू ही हुआ है, आपको बहुत कुछ करना है, बहुत बनना है, आगे बहुत पढ़ना है, आपको अच्छा अच्छा एग्जाम क्रैक डाउन करना है। तो बच्चों, उसके लिए पहले आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। आपको हर एक चीज़ में क्लैरिटी चाहिए। एक एक न्यूमेरिकल्स को सिर्फ बनाने का आपका आइडिया नहीं होना चाहिए, उस न्यूमेरिकल के पीछे बिहाइंड दैट वेरी न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए। जो फॉर्मूला यूज करते हो, जो मेथड यूज करते हो, दैट वेरी मेथड का बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी आपको आना चाहिए। तो मैं ये सारा चीज आपको देते हुए न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करता हूं। सिर्फ मैं न्यूमेरिकल आपको बना नहीं देता हूं, बल्कि उसके पीछे कॉन्सेप्ट भी जहां जहां जरूरत पड़ता है मैं वो क्लियर करता जाता हूं और मैं करता जाऊंगा। तो अब बच्चों, हम लोग टाइम को बर्बाद नहीं करें, सीधे काम की बात करें। लेट्स स्टार्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स विद मास एंड चार्ज आर ए एम क्यू बी एम माइनस क्यू. The particles move in circular paths such that distance between them is d and their center of mass is at center of circular path. The angular velocity of the particle is. एंगुलर वेलोसिटी बच्चों ओमेगा हमें निकालना है। तो हमें यहां देखना है कि ये जो दो पार्टिकल है, ए पॉइंट पे बी पॉइंट पे, ये सर्कुलर पाथ में है और उन पार्टिकल्स का मास मेंशन है और उनका चार्ज भी मेंशन है। तो इससे समझ में आ रहा है कि दोनों का चार्ज सेम है, बट पोलरिटी अलग है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, मास दोनों का सेम है। तो थोड़ा सा इसको हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स में समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ के किसी एक पॉइंट को हमने ए नाम दिया और यहाँ पे हमारा चार्ज जो है उसका मास m है और चार्ज q है, और दूसरा चार्ज बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट होगा। क्यों अपोजिट होगा? क्योंकि दोनों का सेंटर ऑफ मास सर्कुलर पाथ के सेंटर ऑफ मास पर होगा। दैट्स वाई दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट होगा, एक दूसरे के बिल्कुल सामने होगा, इस तरह से होगा। तभी जाकर के इन दोनों के सेंटर ऑफ मास इस सर्कुलर पाथ के सेंटर पे होगा। तो इसको ए, इसको बी, इसको सेंटर को सी मान लेते हैं। अब कह रहे हैं कि ये दोनों पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो दैट वेरी डिस्टेंस, यहां से यहां तक, वो हमारा डिस्टेंस मेंशन है d। अब कह रहा है कि ये जो दोनों सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों, हम लोग यहाँ ये मान के चलते हैं कि अगर ये इस तरह से चल रहा है, इधर की तरफ उसका लीनियर वेलोसिटी या स्पीड हमने मान लिया v, इसका इधर मान लिया v, और एंगुलर जो वेलोसिटी है ओमेगा, और दिस वैल्यू को हमें निकालना है। तो ये हमें पता करना है, ये मालूम करना है कि ये वैल्यू हमारा कितना होगा। तो अब इस वैल्यू को निकालने के लिए थोड़ा सा आपको क्लास 11th का सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में जानना पड़ेगा। थोड़ा सा आप रिकॉल कर लो, वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है आपका, उसको थोड़ा सा आपको उनकी जानकारी होनी चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स आपने पढ़ा होगा, वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स Fc लिखते हैं, उसको लिखते हैं mv² अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अगर हमको v में नहीं रखना है, एंगुलर में रखना है, तो यहाँ पे दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। ये रिलेशन होता है v इक्वल टू होता है ओमेगा r। अब अगर यहाँ ओमेगा r अगर हम यहाँ बैठा देते हैं v के जगह पे, तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन r। तो एक r यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, r स्क्वायर का r रह जाएगा, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू एंगुलर वेलोसिटी में ये होगा
और लीनियर वेलोसिटी में सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू ये होगा। तो बच्चों ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए, जो आपको क्लास 11th में आपको दिया गया है, आपने पढ़ा है सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चैप्टर में। तो वहां से हमने उसको ले लिया, यानी इस पार्टिकल को घूमने के लिए, कोई भी पार्टिकल किसी सर्कुलर मोशन में बगैर सेंट्रीपिटल फोर्स का घूम ही नहीं सकता है। इसका मतलब है ये अगर दोनों घूम रहा है तो दोनों में सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। अब सवाल है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको मिल कहां से रहा है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको दोनों के बीच जो कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे मिल रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। दैट वेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी हमको ओमेगा निकालने के लिए हम लिखेंगे कि जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है, एक्चुअली ये फोर्स हमें कहां से मिलता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम फोर्स से हमें मिलता है, तभी जाके ये घूमता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का हम ये फॉर्मूला लेते हैं क्योंकि हमें ओमेगा निकालना होता है। तो ये वैल्यू हमारा m ओमेगा स्क्वायर आर, आर बोले तो रेडियस, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा d है, सेंटर का हाफ हो जाएगा, यानी रेडियस का वैल्यू यहाँ हो जाएगा d/q। ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स और दोनों के बीच कूलम फोर्स हो जाएगा कूलम कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस q स्क्वायर हो जाएगा अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, बोले तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है d यानी d स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, d स्क्वायर हो गया। हमें ओमेगा निकालना है बच्चे, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस 2 को हम अप कर लेंगे, ट्वाइस ऑफ k q स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ k q स्क्वायर अपॉन m, d को नीचे करेंगे m एंड d स्क्वायर, दिस बिकम्स d क्यूब। अब यहाँ से स्क्वायर को अगर हम आउट कर लेते हैं, हटा देते हैं बच्चों, इस स्क्वायर को अगर हम रिमूव कर देंगे तो इस पर हमारा आ जाएगा स्क्वायर रूट, यानी एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। यानी दो पार्टिकल जो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, उनका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो इतना होगा। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा इस सीरीज का वो लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद फिर हम दूसरे टॉपिक में आएंगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वो है 2 पॉइंट चार्ज ऑफ Q आर केप्ट एट ईच ऑफ Q। बच्चों ये क्वेश्चन हमारा है 2 पॉइंट चार्ज ईच ऑफ Q are kept at A and B in XY plane. Another charge minus Q is at positive side of axis at a distance of 2d from A and B. The charge minus Q is released to move. What are the acceleration of minus Q charge just after release and at the ओरिजिन? तो बच्चों इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करें। यहाँ एक बात का इस्तेमाल, एक बात यूज करा है, यहाँ पे XY प्लेन की बात कर रहा है वो, तो XY प्लेन की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे XY प्लेन का फॉर्मेशन की बात करें। यहाँ पे पहले एक प्लेन बना ले हम लोग, XY प्लेन, ये हमारा XY प्लेन हो गया, दिस इज X एक्सिस, दिस इज Y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। कह रहा है कि दो जो पॉइंट है हमारा, एक पॉइंट है हमारा A 0D और दूसरा पॉइंट है B, उसका वैल्यू है 0 - D। तो ये पॉइंट से पता चलता है कि X डिस्टेंस 0 है यानी ओरिजिन, और Y डिस्टेंस A के लिए D है। मान लिया ये डिस्टेंस हमारा यहाँ से यहाँ तक D है, तो दिस इज पॉइंट A। और दूसरा चार्ज जो हमारा Q है कैपिटल, वो B पॉइंट पर है, वो भी 0 - D, यानी यहाँ पे जितना डिस्टेंस हमने ऊपर चला उतना ही डिस्टेंस नीचे ये हो जाएगा -D डिस्टेंस, और ये पॉइंट हमारा यहाँ पे B है। और दूसरा चार्ज जो है -Q, वो पॉजिटिव साइड ऑफ X एक्सिस, दिस साइड में है, और वो कहाँ पर है, तो कर का है वो वैल्यू जहाँ पर है, दैट वैल्यू -Q वो A और B से 2D के दूरी पर है, डिस्टेंस पर है। यानी यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारा मेंशन है, दीज आर 2D और ये भी है 2D। अब हमें ये देखना है
कि ये दोनों चार्जेस, यहाँ पे चार्ज है कैपिटल Q और यहाँ भी चार्ज है कैपिटल Q, डेफिनेटली दोनों पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे हमने -Q चार्ज रखा है नेगेटिव। तो इन दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा, ये अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ, ये फोर्स लगेगा इधर की तरफ, ये दोनों मिल करके जब इसको अट्रैक्ट करेंगे तो इन पर जो रिजल्टेंट फोर्स इधर की तरफ लगेगा, ये रिजल्टेंट फोर्स इस चार्ज को यहाँ से मूव कराएगा। तो कह रहा है कि जब इसको रिलीज करोगे उस समय इस चार्ज जब चलना शुरू करेगा उस समय उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, और जब वो चार्ज चलते हुए में जब ओरिजिन को क्रॉस करेगा तो जब ये ओरिजिन में पहुंचेगा वहां पे उसका एक्सीलरेशन क्या होगा। 2 पॉइंट पे हमें एक्सीलरेशन चाहिए, एट पॉइंट C जस्ट आफ्टर रिलीज जब चार्ज को हमने छोड़ा, और एट सेंटर या एट ओरिजिन ऑफ XY प्लेन, यहाँ पे ये 2 जगह पे हमको एक्सीलरेशन पता करना है। तो हमें पहले ये देखना है कि ये 2 जो फोर्सेस लग रहा है, चार्ज एट पॉइंट A, चार्ज एट पॉइंट B, ये दोनों चार्जेस इस पर टोटल फोर्स कितना अप्लाई करता है। अगर हम बात करें यहाँ FA का और इधर की बात करें ये FB का, और ये फोर्सेस जो लग रहा है इधर की तरफ, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ निकालेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये एंगल हमें पहले पता हो जाए, तो वेक्टर रेजोल्यूशन से हम लोग इस FA का वैल्यू इधर रिजॉल्व कर लेंगे, और वेक्टर रेजोल्यूशन से इस FB का वैल्यू इधर रिजॉल्व कर लेंगे, तो हमें डायरेक्ट इसका रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो FA जो यहाँ पे हमको लग रहा है उसका वैल्यू, यहाँ पे एंगल हमने रख दिया थीटा, इस थीटा का वैल्यू हमें पता करना पड़ेगा। अब अगर हम कहें कि इन ट्रायंगल OAC, ये साइड हमें पता है 2D, ये साइड भी हमें पता है D, ये साइड हमें नहीं पता है, तो हम लोग यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज करें ट्रिग्नोमेट्रिक के, ये 2 साइड से हमारा काम चल जाए। तो ये 90 का एंगल है, कंसीडर्ड एंगल है, दिस इज परपेंडिकुलर अपोजिट 90 है हाइपोटेन्यूज, P और H का रिलेशन है, साइन थीटा ले लेते हैं। तो यहाँ साइन थीटा अगर ले लेते हैं तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी ये D हो जाएगा, और अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ट्वाइस ऑफ D हो जाएगा 1/2, इसका मतलब है थीटा हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री। तो ये थीटा हमारा 30 डिग्री हो गया। अब FA को अगर इधर कंपोनेंट निकालेंगे तो ये FA cos थीटा होगा, FB का भी इधर कंपोनेंट हो जाएगा FB cos थीटा, और न्यूमेरिकली FA और FB का वैल्यू इक्वल होगा, डायरेक्शन डिफरेंट है बट न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि यहाँ भी चार्ज हमारा कैपिटल Q है, यहाँ भी Q है, इस चार्ज से डिस्टेंस 2D इसका भी है, 2D इसका भी है, तो ऑब्वियसली दोनों का फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शंस आर डिफरेंट, तो मैग्नीट्यूड में दोनों का वैल्यू सेम होगा। अब हम क्या करते हैं कि इस C पर जो रिजल्टेंट फोर्स इधर लग रहा है, टोटल फोर्स जो लग रहा है वो टोटल फोर्स लग रहा है बच्चों FA cos थीटा प्लस FB cos थीटा, और FA FB को हमने कहा कि न्यूमेरिकली दोनों वैल्यू सेम है, तो FA cos थीटा प्लस FB को हम FA मान सकते हैं यहाँ से, FA cos थीटा, एंड दिस बिकम्स ट्वाइस ऑफ FA cos थीटा, यानी इस चार्ज पर टोटल इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इतना, और इस फोर्स के लगने से वो चार्ज वहाँ से चलना शुरू करेगा, वहाँ से मूव करना शुरू करेगा, यानी दिस फोर्स प्रोवाइड्स एक्सटर्नल फोर्स ऑन दैट वेरी चार्ज। जब किसी पर एक्सटर्नल फोर्स काम करता है तो सेकेंड लॉ ऑफ जो मोशन है न्यूटन्स लॉ में, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम जानते हैं फोर्स का वैल्यू हो जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास इनटू एक्सीलरेशन की बात करते हैं तो ये मास इनटू एक्सीलरेशन ये हमारा एक फोर्स का वैल्यू हो गया। अब हमें ये एक्सीलरेशन का वैल्यू निकालना होता है, निकालना पड़ेगा, तो लेट्स ट्राई, इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं हम लोग और करके उसका वैल्यू को निकालते हैं, कोशिश करते हैं कि निकल जाए, वो आप भी कर सकते हो। तो यहाँ से अगर हम A का वैल्यू निकालना चाहें बच्चों तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ FA cos थीटा बोले तो 30 डिग्री अपॉन दिस मास M, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ FA कितना फोर्स लगा रहा है, प्रोडक्ट ऑफ
पहले तो हम ले लेते हैं कूलम कांस्टेंट, थोड़ा सा बच्चों क्लैरिटी चाहिए। दिस इज 2Fa कूलम कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर 2d स्क्वायर, दिस Fa और डिवाइडेड m भी है, दिस बिकम्स मल्टीप्लाइड m एंड cos 30 होता है √3/2। तो अगर आप सॉल्व करते हो 2 को यहाँ से कैंसिल आउट कर दो तो ये वैल्यू हो जाएगा k q √3 अपॉन 2 स्क्वायर हो जाएगा 4d स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे m हो जाएगा। ये एक्सीलरेशन का वैल्यू हो गया बच्चों। यानी जब चार्ज को वहाँ पे हम रिलीज करते हैं, जब चार्ज को हम यहाँ पे रिलीज करते हैं, ये दोनों फोर्सेस मिल करके जब उसको इधर की तरफ खींचने का काम करता है, तो उस चार्ज पे जस्ट आफ्टर रिलीज एट दिस पॉइंट उसका एक्सीलरेशन इतना होता है, इतना उसका एक्सीलरेशन वहाँ पे काम कर रहा है। जब ये चार्ज चलते हुए जब यहाँ पहुँचता है बच्चों, तो यहाँ पे ये फोर्स कुछ डिफरेंट डायरेक्शंस में, अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। जब ये -q चार्ज यहाँ पहुँच जाएगा तो इस पर ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और इधर की तरफ ये फोर्स लगाएगा। ये दोनों चार्जेस जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, दोनों का चार्ज सेम है, डिस्टेंस न्यूमेरिकली सेम है, इट मीन्स के फोर्स एक्सर्टेड बाय दैट वेरी चार्ज and that very charge are equal in magnitude but opposite in direction। जब ये चार्ज यहाँ आएगा तो दोनों पर लगने वाला फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज 0 हो जाएगा। जब इस चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा तो इस पॉइंट पे आते आते उसका एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन है बच्चों, एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा तो क्या चार्ज यहाँ रुक जाएगा? नहीं, चार्ज आगे मूव करेगा, बिल्कुल मूव करेगा, बट उसका एक्सीलरेशन नहीं होगा, उसका मूवमेंट में एक्सीलरेशन काम नहीं करेगा, क्योंकि एक्सीलरेशन तब प्रोड्यूस होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने पढ़ रखा है 11th में न्यूटन्स के लॉज में, उसमें कह रहा है कि जब एक्सटर्नल फोर्स काम करता है तब एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ तो एक्सटर्नल फोर्स हमारा 0 हो जाता है, तो हम कहेंगे एट ओरिजिन जो एक्सीलरेशन है बच्चों, एक्सीलरेशन यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये हमारा न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। इसका मतलब है कि हम लोगों ने कूलम्स लॉ पर जो बेस्ड कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स था वो हम लोगों ने कर डाला। अगर आपको इसमें कुछ ऐसा न्यूमेरिकल समझ में आ रहा हो जो आपसे नहीं बन रहा हो, या उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स की कमी है, या कुछ आपको हिंट चाहिए, तो हमारा टीम आपको उसको सॉल्व करने के लिए आपको मदद करेगा। आप कमेंट सेक्शन में जाकर के आप उससे क्वेरी कर सकते हो। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर वॉचिंग माई चैनल।